सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी चिराग पासवान की कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और उनकी पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान की छवि को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है, उसको देखते हुए अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि बिहार में अगर चिराग पासवान हिट थे तो दिल्ली में फ्लॉप क्यों हुए नीतीश कुमार और आखिरकार चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आम आदमी पार्टी को पराजित करके पूर्ण बहुमत हासिल की है, लेकिन एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी के प्रदर्शन का रंग फीका रहा। इन दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। सबसे बुरी अगर स्थिति देखी जाए तो वो चिराग पासवान के पार्टी दीपक तंवर जो उनके प्रत्याशी थे उनकी थी, जिन्होंने लगभग 37,000 के बड़े अंतर से उनको हार झेलनी पड़ी है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी को लगभग 14,000 वोटों से दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल की, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी का रंग फीका रहा है। इन दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार आशा के अनुरूप जैसी सोच थी वैसा नहीं कर सके। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए के अहम घटक दलों के रूप में शामिल जनता दल यूनाइटेड और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चुनाव लड़ रही थी। दोनों ने एक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इन दोनों ही दलों ने पूरी तरह से निराश किया है। जनता दल यूनाइटेड ने जहां एक तरफ बुराड़ी सीट पर शैलेंद्र कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने देवली सुरक्षित सीट पर अपने प्रत्याशी को उतारा था। लेकिन यहाँ दोनों प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में जीत हासिल करते हुए दिखाई नहीं दिए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो देवली सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से अपनी दावेदारी पेश करे दीपक तंवर आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान से लगभग 37,000 से ज्यादा वोटों से हारकर इस चुनाव में बुरी तरह से पराजित हुए हैं, जिससे चिराग पासवान की छवि को नुकसान पहुंचा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान जो कि बिहार में काफी हिट थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की जो स्ट्राइक रेट था वो 100% के आसपास में था। झारखंड में के चतरा में जो विधानसभा का चुनाव हुआ वहां भी चिराग पासवान की पार्टी एकमात्र सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई, लेकिन दिल्ली में आखिर चिराग पासवान क्यों फेल हो गए। कहने का मतलब ये है कि चिराग पासवान की जो लोकप्रियता जो पहचान है वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित है, झारखंड तक ही सीमित है, जो कि कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अब जिस तरह से चिराग पासवान की छवि को नुकसान हुआ है, इससे 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अब उनके ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर खेल सकती है और इससे चिराग पासवान की छवि को और सीटों की संख्या में नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान बिहार के नेता हैं और बिहार में उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भले ही चिराग पासवान को झटका लगा है, उनके प्रत्याशी जीत नहीं हासिल कर सके, लेकिन इसका असर चिराग पासवान का 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।